ट्रेन नंबर 653 रात को 11 बजे पामन आइसलैंड से धनुषकोडी निकलने के लिए सिग्नल भेजती है, लेकिन धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस जा चुके थे। सिग्नल भेजने का मकसद खराब मौसम और समंदर के बीचों बीच बना हुआ ये रेलवे ट्रैक, जो दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक समझा जाता है, ये समंदर के बीचों बीच बना हुआ है और इसके साइड पर कोई पिलर्स नहीं है, कोई दीवार नहीं है। अक्सर औकात खराब मौसम में समंदर की लहरें इतनी ऊंची उठती जो अंदर बैठे हुए मुसाफिरों को भिगो देती थी, लेकिन आज मौसम कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। ये मौसम किसी भी हादसे का बाइस बन सकता था, इसीलिए ट्रेन नंबर 653 के ड्राइवर ने सिग्नल भेजना जरूरी समझा। लेकिन जब कोई जवाब ना आया तो ड्राइवर ने ट्रेन को धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के लिए रवाना कर दिया। इस ट्रेन में तकरीबन 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। ट्रेन मुसाफिरों को लेकर धनुषकोडी के लिए निकली, लेकिन इससे जरा कुछ पहले 15 दिसंबर 1964 भारतीय महकमे मौसमियात ने अपने साउथ सी में कुछ हलचल देखी और ये हलचल किसी बड़े तूफान की दस्तक लग रही थी। 21 दिसंबर तक ये तूफान श्रीलंका के साहिली इलाके की तरफ 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा था। अचानक उसका रास्ता तब्दील हो गया और 22 दिसंबर की शाम तक ये तमिलनाडु के करीब आ गया। हवाएं 280 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। घरों में पानी दाखिल हो रहा था, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि आज रात क्या होने वाला है। 150 मुसाफिरों को लेकर जब पाम्बन आइलैंड से निकलती है तो रात के तकरीबन 12 बजे ये पाम्बन ब्रिज पर पहुंचती है। समंदर के बीचों बीच बना ये ब्रिज ऊंची ऊंची लहरों से झूल रहा था। ड्राइवर ने अपनी रफ्तार हल्की कर दी और ट्रेन को जारी रखा। लहरें मुसलसल ट्रेन से टकरा रही थी। बारिश और बिजली की चमक ने माहौल को मजीद खौफनाक कर दिया था। ये लहरें इतनी ऊंची थी कि ट्रेन की छत से टकरा रही थी। अंदर बैठे हुए मुसाफिर खौफजदा थे और देखते ही देखते एक ऊंची लहर उठी जो ट्रेन से टकराई। ये लहर इतनी ऊंची और ताकतवर थी कि चलती हुई ट्रेन समंदर के अंदर गिर गई। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। तमाम मुसाफिर और ड्राइवर समंदर में बह गए। ये सब जान से चले गए। इस हादसे में तकरीबन 100 से 110 मुसाफिरों की जान चली गई। ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे खौफनाक ट्रेन हादसा था। ये तूफान घंटों बाद शांत हुआ, लेकिन इस तूफान के असरात आज भी धनुषकोडी में देखे जा सकते हैं।